हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे फिज़ियोथेरेपी मतलब क्या है। फिज़ियोथेरेपी इज़ अ फिज़िकल थेरेपी। मतलब फिज़ियोथेरेपी को ही आप फिज़िकल थेरेपी भी बोल सकते हैं। फिज़ियोथेरेपी के फादर कौन है? फिज़ियोथेरेपी के फादर पेन हेनरिक लिंक। मतलब ये वर्ल्ड वाइड है। मॉडर्न फिज़ियोथेरेपी के फादर जो है पेन हेनरिक लिंक है। और इंडियन फिज़ियोथेरेपी के फादर कौन है? डॉक्टर के.एम. मुंशी। फिज़ियोथेरेपी किस किस चीज़ में यूज़ की जाती है? तो फिज़ियोथेरेपी में रिस्टोरिंग एंड मेंटेनिंग मोबिलिटी, फंक्शन एंड वेलबींग। मतलब जो भी पेशेंट का फंक्शंस काम नहीं कर रहा है, लिम्स काम नहीं कर रहे, या फिर स्टिफनेस है, अदर डिसेबिलिटी है, इन सब को रिस्टोर करना और उनमें जो मोबिलिटी है उसको रिस्टोर करना, और जो बाकी के फंक्शंस हैं उनको रिस्टोर करना, और उसकी वेलबींग को रिस्टोर करना। ये सब चीज़ है। और अभी आगे उसके आगे देखेंगे फिज़ियोथेरेपी के जो ट्रीटमेंट के कोर पिलर्स हैं वो क्या क्या हैं। इसमें आता है एजुकेशन एंड एडवाइस। मतलब जो भी आप उसके अंदर एजुकेशन ले रहे हो या फिर सीख रहे हो फिज़ियोथेरेपी कैसे करना है, और एडवाइस जो कि हम डॉक्टर से लेंगे कि मतलब क्या क्या करना होता है, क्या क्या नहीं करना होता है। उसके बाद फिज़ियोथेरेपी में क्या क्या करना है, कौन से मूवमेंट्स करने हैं, कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है। उसके बाद जो है मैनुअल थेरेपी। मैनुअल थेरेपी में आता है कि आप फिज़िकली कौन से एक्सरसाइज करा रहे हो या फिर कर रहे हो। उसके बाद आती है फिज़िकल मोडेलिटीज़। फिज़िकल मोडेलिटीज़ में मतलब आप जो कि मतलब किसी मशीन से आप ट्रीटमेंट दे रहे हो, जैसे कि टेंस हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया। उसके बाद आती है कंडीशंस। मतलब कौन सी कंडीशंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं फिज़ियोथेरेपी को। इसमें आते हैं न्यूरोलॉजिकल। न्यूरोलॉजिकल में जैसे नर्व का कोई इंजरी हो गया हो, नर्व का कोई डिसीज़ हो गया हो। उसके बाद आता है न्यूरोमस्कुलर स्केलेटल। मतलब नर्व्स के वजह से या फिर मसल्स की वजह से या फिर स्केलेटल सिस्टम में कोई डिफॉर्मिटी आ गई हो, या फिर मसल्स में कुछ टीयर हो गया हो, या फिर स्टिफनेस हो गई हो, इसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं। या फिर मसल क्या डेथ हो गया हो, इसमें भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर बाद में आती है कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस। उसके बाद रिस्पिरेटरी। हम इस फिज़ियोथेरेपी का यूज़ करके जो पेशेंट है या फिर कोई भी इंसान है जिसको डिसेबिलिटी है, ये सब कुछ हम रिस्टोर कर सकते हैं। उसके बाद आता है फिज़ियोथेरेपी का मेन चीज़। मतलब जो फिज़ियोथेरेपी करके हम क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला है पेन मैनेजमेंट। पेन को अवॉइड कर सकते हैं, और अगर पेन हो रहा है तो उसको हम कम कर सकते हैं। अवॉइडिंग सर्जरी, जैसे कि कुछ बोन्स की डिफॉर्मिटी होती है, उसके वजह से पेन बढ़ता है और पेशेंट्स को दिक्कत होती है, तो इसकी वजह से पेशेंट को सर्जरी तक करानी पड़ सकती है। तो फिज़ियोथेरेपी का यूज़ करके, एक्सरसाइजेस करके सर्जरी को अवॉइड भी किया जा सकता है। इम्प्रूव्ड बैलेंस, जैसे कि किसी इंसान को वेस्टिबुलर नर्व का डिसीज़ है तो उसमें बैलेंस का कमी होता है, बैलेंस नहीं बना पाता है पेशेंट, तो उसमें हम उसको फिज़ियोथेरेपी करा के बैलेंस को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। और रिकवरी, ये मेन चीज़ है। सारे पेशेंट्स को रिकवरी की ज़रूरत होती है, जैसे ही किसी का सर्जरी। उसके बाद आता है रिकवरी। रिकवरी में सबसे मेन चीज़ है कि जैसे किसी पेशेंट का सर्जरी हो गया हो तो उसका मोबिलिटी लाना बहुत ज़रूरी होता है। किसी का फ्रैक्चर का सर्जरी हुआ हो तो उसमें हाथ का हो, पैर का हो, बाकी कोई भी चीज़ का हो, तो उसमें मोबिलिटी आना ज़रूरी है। नहीं तो स्टिफनेस से बाद में उसको पेशेंट को दिक्कत हो सकती है। इसी वजह से फिज़िकल थेरेपी या फिर फिज़ियोथेरेपी करके हम पेशेंट का रिकवरी कर सकते हैं, मोबिलिटी रीगेन कर सकते हैं, और उसका जो डेली का लिविंग है वो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।